जे भी डिसीजन है, आपने किससे आशीष लेनी है? शैतान से। वो भी देता है, और जगहों में भी सब कुछ चमत्कार होते हैं, सब कुछ होता है, पर वो भी देता है। यहां पर अगर एक जगह शराब चल रही हो, बाबा खुद पी रहा हो या कोई व्यक्ति पी रहा हो, क्या वहां पर परमेश्वर होगा? नहीं होगा। तो लोग जा रहे हैं, मांग रहे हैं, मिल भी रहा है, तो कौन दे रहा है? परमेश्वर तो नहीं है वहां पर, कौन दे रहा है? फिर समझने की जरूरत है, खोलने की जरूरत है बुद्धि। तो इसीलिए आज फैसला करो संसारिक सॉन्ग डिलीट करने का। फैसला आपका है। प्रभु किसे देते अपने आप ਨੂੰ ਲੱਦਦਾ नहीं है। परमेश्वर ने आपको इंसान बनाया, रोबोट नहीं बनाया कि वो बोलेगा ऐसा कर, ऐसा हो जा, ये ले आ, वो लेकर आ, ऐसा कर। नो, उसने आपको इच्छाएं दी है भले और बुरे को चुनाव करने का। किसको चुनाव करते हैं? जैसा आपका चुनाव वैसा वो आपके साथ होगा। जैसा कहता तू मेरे साथ है वैसा मैं तेरे साथ होऊंगा। तो आज चुनाव करो कि संसारिक गीत में डीजे पर नाचना है, सॉन्ग सुनने गाड़ियों में वो लगा के, ऊपर पे लगा के, जब प्रभु के ही भजन सुनने। आपको पता है जब आप वो संसारिक सॉन्ग सुनते, प्रभु के भजनों पर आपका प्यार कम होता है। तो आज आपने मूर्ति पूजा तो छोड़ दी, पर अभी भी संसारिक सॉन्ग सुन रहे हैं, उन पे नाच रहे हो। कल्चर सॉन्ग सुनने को मैं मना नहीं करता, आप उसे यूज कर रहे हैं। अगर पंजाबी मसीह बंगड़ा हम कर रहे हैं, कल्चर सॉन्ग पे कर रहे हैं, मसीह बातों पर कर रहे हैं, कर सकते हैं आप। कल्चर है, पंजाब का एक कल्चर, एक तरीका है, पर उसमें देखो वो बोला क्या जा रहा है, उसमें शब्द क्या बोले जा रहे हैं। हालेलुया। तो इसलिए, पर अगर आपको ज्यादा ही आपका प्यार है तो आप कल्चर भी नहीं सुनेंगे। आप सोचेंगे यीशु में मुझे बहुत कुछ मिलता है, मुझे और चीजों में क्या जाना। हालेलुया। तो ये आपको डिसीजन लेना है, फैसला लेना है आज। आपका एक फैसला आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और आपके अनेक फैसले आपके द्वारा दूसरों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। हालेलुया। मर्जी आपकी, आज चॉइस आपकी। मैंने एक फैसला लिया। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने एक दिन गाड़ी में जा रहे हैं, उन्होंने सॉन्ग लगाए हुए हिंदी, जब नए नए प्रभु में थे। अचानक उन्होंने एक दिन ऐसे सोचा आत्मा के द्वारा कि जो प्रभु के अभिषेक दास और पास्टर बेनी ने कितना प्रभु ने इस्तेमाल करता है, क्या बहुत संसारिक सॉन्ग सुनते होंगे? उनके मन में आया, नहीं, अगर मैंने उनकी तरह बनने की इच्छा रखता हूं, मैं प्रभु की महान सेवक बनने की, तो मुझे भी सीरियस फैसला लेना होगा। अभी डिलीट करता हूं, और डिलीट किए। हालेलुया। और प्रभु के वचन ने क्या किया? जब सीरियस बीमारी थी, कंघी नहीं वो कर सकते थे अपने सिर पे, बीमार थे, पूरे जकड़े बुखार में, अटैक में, एक दिन आत्मा में आया, लैपटॉप में दाऊद का भजन लगा, वर्शिप कर नाच। उन्होंने वर्शिप ऑन की, नाच के वर्शिप, प्रभु की स्तुति करना शुरू की। उसी वक्त वो बीमारी जो काफी टाइम से नहीं गई, पर्सनल प्रेयर में वो बीमारी वापस नहीं आई। उसके बाद वो दर्द, पेन वापस नहीं आई। वो फैसला आपका है कि वो संसारिक सॉन्ग सुन के श्राप लेने अपने ऊपर, परमेश्वर के खिलाफ बोल के शैतान को खुश करना है। जब परमेश्वर के भजन गा के अपनी लाइफ में पापों से छुटकारा, कर्जों से छुटकारा, गरीबी से छुटकारा, श्रापों से छुटकारा, बच्चा ना होने से छुटकारा, बिजनेस जॉब ना चलने से छुटकारा, बरकत ना होने से छुटकारा पाना है भजनों के द्वारा। आपकी मर्जी है। आप जितना प्रभु को आदर देंगे वो उतना आपके जीवन में काम करेगा। चॉइस करो आज, अपना डिसीजन लो, अपनी आंखें बंद करो इस बात में कि आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। अज्ञानता से बाहर आएंगे, इन चुगलखोर की बातों से, बदनाम करना किसी को, परमेश्वर से घृणा करना, अनादर करना, बुरी बुरी बातें बोलना, माता पिता की अनाज्ञाकारी करना, निर्दयी होना, किसी पर दया ना दिखाना, कि आपने ऐसे दुष्टता के काम करने या परमेश्वर के साथ खराई में चलना है। और लिखा है, वह तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं और ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग होंगे, तो भी ना केवल आप ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। आज लोगों को पता है, आपको भी आज पता है, जो आज जिन्होंने डिसीजन नहीं लेने, लिखे सारी जो लिखत परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। परमेश्वर का आत्मा नबियों के ऊपर उतरता था, वो आत्मा से भर के वो लिखते थे पत्तों पर अलग अलग तरीकों से, और आज वो हमारे पास पहुंची एक बुक बन के,
परमेश्वर की मर्जी को। मूसा को 10 आज्ञाएं दी परमेश्वर ने पट्टी पर लिख के आत्मा के द्वारा। कहता जे आज्ञा इस्राएलियों को सुना दे, मेरे सन्मुख तेरे लिए दूसरा देवता ना हो, तू अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना, तू चोरी ना करना, जना ना करना, कत्ल ना करना, झूठी गवाही ना देना, तू अपने समान प्रेम करना पड़ोसी से, मतलब सब कुछ उन्होंने आज्ञाएं दे दी। तो यही आज्ञा है परमेश्वर की। आज मैंने जूत को देखा, शर्म आती है उसे, बाइबल पकड़ने में शर्म। फील होता होगा आज उन्हें कि मैं परमेश्वर के साथ कैसे खिलवाड़ करता था। बाइबल पकड़ने में शर्म आती है, साथ में कॉपी पेन लेकर आने में शर्म आती है। परमेश्वर के साथ खुले चलो, ताकि वो खुले दिल से आपको दे। खुलना होगा आज अपने दिल को परमेश्वर के सामने। सोचो, आज सुनने के बाद भी कई लोगों के पास अगले संडे बाइबल नहीं होगी। बोलो क्या है जो मैंने पढ़ के सुनाया? पहचानने के बाद भी उन्होंने पहचानना ही ना चाहा। जब परमेश्वर की पहचान करने के बावजूद भी उन्होंने उस बात को ना माना। हालेलुया। कुछ चंगियाई आशी बरकत लेना चाहते थे, कुछ सब कुछ छोड़ के चेले की तरह यीशु के पीछे चल जाते थे, साथ साथ चल जाते थे। कुछ लोग कमियां निकालने वाले, दोष निकालने वाले, जो दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। प्रभु ने कहा सुन लो मेरी बात, शैतान भी अपने राज्य को खत्म करता है, दुष्ट आत्मा खुद अपने राज्य को खत्म करेगी। ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। ये कहता है वो आने वाला मैं ही हूं जिसे भेजना था परमेश्वर ने। उनके ऊपर विरोध किया, फंसाने की कोशिश करते थे, पर क्या वो परमेश्वर है, बुद्धिमान महान है, उसको कैसे वो फंसा देंगे? तो इसीलिए ऐसे 3 प्रकार के आज भी आप किसके कौन से चंगियाई लेकर बस यीशु पीछे चंगियाई के लिए आए हैं, आशीष बरकत के लिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए, या यीशु का ऊपर भरोसा रख के उसका चेला बन के सब कुछ ध्यान छोड़ के यीशु को पहला स्थान देके उसके पीछे चलने वाले, जहां तो बस कमियां निकालने वाले, और चर्च में ऐसे वैसे, वो भी तो यीशु नु मानदा, वो नशा करता है, ले ए भैन तू मैनू बचन दस दी, तेरा पति तो बदलिया नहीं है क्या? अरे उसका फेथ होगा, प्रभु से परख रहा होगा, तुझे दिख रहा है उसका पति नहीं बदला, प्रभु उसके इनमें जे दिख रहा है इसका पति इसका विरोध करता है, फिर भी इसने यीशु को नहीं छोड़ा। प्रभु उसे इस निगाह से देख रहा है, तू उसे और निगाह से देख रहा है। तू तेरी 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 तो हीलिंग हो ही नहीं, तू सानू वचन दस दी, तू सानू वचन दस दा, तू उसे ऐसा देख रहा है। पर परमेश्वर का देखना नुक्स का था देखना नहीं है। नुक्स तो बाहरी रूप को देखता है, बाहरी हीलिंग नहीं हुई, पर यहोवा दिल को देखता है कि इस लड़की की 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, इस बहन के बच्चा मंदबुद्धि है, आज तक यहोवा ने ठीक नहीं किया, पर आज तक इसने छोड़ा नहीं यहोवा को, चर्च आना नहीं छोड़ा, वचन लोगों को सुनाना नहीं छोड़ा। प्रभु से ऐसा दिखता है। और ऐसे लोगों के लिए, लेकिन ये तो टेम्पररी घर है, 60 70 80 100 साल तक जीजेंगे, मर जाएंगे, वहां पर तो सदा की जिंदगी है जो मौत नहीं आएगी। उनको प्रभु इतना प्रतिफल देने वाला है, बाद में ये लोग देखेंगे अरे मैं वहां पर क्यों नहीं, मैं यहां पर आग में जल रहा हूं। ये जो मंदबुद्धि जिसको मैंने ताना दिया था, जी आज स्वर्ग में पिता की गोद में आराम की जिंदगी में है। बाद में फिर कोई माफी नहीं होगी, ना तो स्वर्ग से नरक इधर आ सकता है, ना तो वो उधर जा सकता है, फिर नो एंट्री। आज टाइम है, इसलिए आज मन फिराओ इन बातों से। हालेलुया। आज चुन लो कि आप किसको चुनेंगे, परमेश्वर, धन, मूर्ति या आत्मा परमेश्वर। परमेश्वर को पहचानना या नहीं पहचानना, संसारिक सॉन्ग या परमेश्वर की आराधना करना। लेकिन उन्होंने जानने, उनको पता है जब मृत्यु के दंड के पाएंगे ऐसे लोग, फिर भी लोगों ने अपने जीवन ही बदलना चाहा और वो चर्च आके उन्होंने आना छोड़ दिया। पर आपको कभी भी चिंता नहीं करनी। कहीं मैंने देखा मसीह लोगों को, ओ पास्टर जी ये बड़ा आया सी फैमिली मेंबर हूं नहीं आंदा नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बाइबल में लिखा है सब जातियों को वचन सुनाओ और उन्हें वो बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है। जो विश्वास करेगा सो बचाया जाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा कि मेरा वचन तेरे पास आया, तूने विश्वास नहीं किया। आपको पता है यीशु के आने में क्यों देरी है? आपके कारण। लिखा है वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाए, वो आपके मन फिराने के, बदलने की वेट कर रहा है कि मेरा बच्चा अब सुधर जाए, अब सुधर जाए, अब बच जाए। वो आपकी वेट करता है, अब सुधर जाए, अब सुधर जाए।
जिन लोगों तक अभी वचन नहीं पहुंचा उन लोगों तक वचन पहुंचाना चाहता है। आज पता कितने लोगों पर वचन पहुंच चुका है, लेकिन बुलाए हुए बहुत, चुने हुए थोड़े। अगर प्रभु ने थोड़े बोल दिया तो बिलीव करो कि अगर आप 100 को वचन देंगे उसमें थोड़े मतलब 5 आएंगे, 5 जीवन देंगे या 3 जीवन देंगे। तो इसीलिए क्योंकि लिखा है खुला है वो मार्ग जो नरक को जाता है, जिसमें भीड़े की भीड़ जाती है, जिसमें जो मर्जी करो कोई रब का डर नहीं है, रब रब भी करी जाओ, जब जब भी करी जाओ। पर प्रभु ने कहा मेरा रास्ता तंग है, जिसमें थोड़े ही लोग चल पाते हैं, क्योंकि रास्ता तंग है, बहुत टोए हैं। प्रभु जो आशीष देगा वो आपको जल्दी जल्दी अगर नहीं भी देता, वो आपको परखने के बाद देता है, लेट देगा। पर जो आशीष आएगी कोई उसे हिला नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई फोरमैन, कोई आपका मैनेजर, कोई उस जॉब से आपको निकाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने परख के बाद हवा से पाई है, पवित्रता में जी के, प्रेयर में जी के, उसका डर रख के वो आपने हवा से आशीष पाई है और उसमें बरकत रहेगी। उसे कोई हिला नहीं सकता, उस सेवका को कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि उसे यहोवा ने खड़ा किया है। इसीलिए आपकी चॉइस है, आपने शैतान से आशीष लेनी है, पाप करते रहना है और आशीष मिलती जाए। जब पवित्रता में रह के, चर्च आके, प्रेयर करके, बाइबल पढ़ के, रोजे रख के, लगातार संगति में आके, वचन सुन के, उसे मान के परमानेंट आशीष लेनी है, स्टैब्लिश आशीष लेनी है, स्थिर लेनी है, खड़े रहने वाला आत्मा लेना है। आज प्रभु चॉइस दे रहा है। हालेलुया। आपको पता है अगर आपकी लाइफ में टोकने वाले, रोकने वाले नहीं, आप गलत हो जाते। जब मैं मसीह में नहीं भी था, मेरी सिस्टर थी मेरी लाइफ में टोकने वाली मुझे, जिसके कारण मैं बचा रहा। मैं थैंक्स करता हूं परमेश्वर का, समझे ना। अगर आपको टोकने वाला को नहीं है, मम्मी पापा नहीं है बोलने, उनकी लाइफ देख लो, उन बच्चों की, अनाथों की लाइफ देख लो, कितनी गंदगी में चले जाते हैं वो। और जो माता पिता आज टोकते नहीं अपने बच्चों को, सब कुछ गलत करते जा रहे हैं और डांटते नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं देते उनकी लाइफ पे, वो होने के बावजूद भी ना होना है उन, सीरियस हो जाओ हर हिस्से के लिए। तो इसीलिए उस बाप के बेटे ने बोला मुझे दे दे, चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। एक दिन पैसा खत्म हो गया, वो कमाई कर नहीं रहा, न करेगा भी कैसे? नशे करने वाले को कौन काम देगा? बेचारी को कौन काम देगा? पता है नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया, बुरी लत लगी, आदतें लगी, सब कुछ खत्म हो गया। अब वो बाल इतने हो गए, बाल कटाने के पैसे नहीं, कपड़े वही फटे पुराने, और जॉब ढूंढ रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा है। उसके हालात देखकर अगर उसे काम मिला तो कौन, सूरों को रखवाली करने का, सूरों के बाड़े में काम मिला। एक दिन उसे वहां पर भूख लगी, खाना नहीं था, और उसको सूरों पर, सूर क्या कहते, गंदगी, गंदमंद, बच्चा खोता गंदमंद, उसने वही फलियां, वही गंदमंद खाना शुरू किया। और उसे याद आई एक दिन, कहता पिता के मेरे घर में नौकरों को भी अच्छा खाना मिलता है, इतने नौकर है उसके पास, मैं यहां पर गंदा खाना खा रहा हूं सूरों का। उस दुखी हुआ और उसने फैसला क्या किया, जो आज आपको करना है, फैसला किया, मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा, माफी मांगूंगा और ये कहूंगा अब बेटा कहलाने के तो योग नहीं, नौकर समझ के ही रख ले, करे जॉब रख ले। और क्या हुआ, ऐसा ही गया, और वो गया, उसने तो ये सोचा था, आज भी आप सोच रहे हो, वचन सुन के कई लोगों के हृदय में आज काम कर रहा होगा, मैं किन्ने पाप किते यार, मैं कितना दा रब दे खिलाफ, किन्ना तंग किता ओनू, किन्ना नाराज किता, किन्ना शोकित किता ओदे आत्मा नू, किन्ना ओदे खिलाफ चलने आ, किन्ना, जिन लोगों को फील हो रहा है आज। आप सोचते होंगे मैं तो जोगे नहीं है चर्च आने दे, प्रभु कहता है मैं पापियों के लिए आया हूं, मैं पापियों को नाश करने के लिए, उन्हें गले लगाने के लिए आया हूं, मारने के लिए नहीं, गले लगाने के लिए। आप देखेंगे चर्च में ही है जिसमें हर पापी, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, ये व्यक्ति आ नहीं सकता, जो शुद्ध है, जो छोटी जाति का, जो बड़ी जाति का, ये नहीं आ सकता। सब जातियों की लोग का वेलकम है यहां पर, सब लोगों का वेलकम है यहां पर। और क्या है, उसमें उसने फैसला किया पिता के पास, पिता ने दूर देखकर आया और उसे गले लगा लिया और उसे कहा लोगों का एक चलिए वस्त्र लगाओ, इसकी अंगूठी जो इसका अधिकार है वो पहनाओ, इसके लिए आज एक पार्टी करो। मेरा बच्चा खो गया था पर अब
वापस आ गया, मर गया था अब मेरे लिए जिंदा हो गया है, उसका अधिकार फिर से दिया। आपको पता है जब आप संसार में पैदा हुए मां बाप के द्वारा, आप पाप में पैदा हुए क्योंकि पहले मां बाप ने पाप किया, और आप पाप में पैदा हुए, आपके पाप अंदर है, आपको सिखाया नहीं किसी ने, खुद ब खुद आपके अंदर से पाप होते, आप रोक भी नहीं पाते उन चीजों से। और अब जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो आपको लगता है आप उस पाप में चल रहे हैं। जब आप उस पाप से पश्चाताप करेंगे, माफी मांगेंगे, प्रभु मुझे माफ कर दे, आज मुझ पे दया कर दे, उस पुत्र की तरह मैं भी तेरे पास लौट आता हूं। जब पहले इंसान ने पाप किया, पहले परमेश्वर का प्रकाश था, उनके ऊपर नूर था, परमेश्वर के सामने आदम बैठता था, बातें करता था, आमने सामने होती थी बातें। जब प्रभु ने चॉइस दी कि ये फल है नहीं खाना, बड़े होने का ज्ञान है, अगर तू खाएगा तो मरेगा, नहीं तो जीवित रहेगा। मरने के लिए नहीं बनाया था इंसान को, शैतान ने फुसलाया। आप स्टोरी बाइबल के स्टार्टिंग में पढ़ लो, स्टार्टिंग में यह पता चल जाता है आपको कि उन्होंने फल खाया, जो अधिकार परमेश्वर का था उनके ऊपर से खत्म हो चुका था, शैतान ने उनके ऊपर अधिकार कर लिया। आप पता क्यों पाप करते हो? लिखा जो जिसके आज्ञा मानता है उसका अधीन हो जाता है। आज आपको किसी ने कहा ले एक पिग लगा के देख, सारे दुख दूर हो जाएंगे। आपने उस पाप को मान लिया, आपको गुस्सा आया, आज आपने निकाल दिया, आप गुस्से के गुलाम बन चुके हैं, अब बंधन बन चुका है, आप उस नशे के गुलाम बन चुके हैं, अब वो शैतानी आत्मा एक बंधन कर चुकी है आपके अंदर। अब आप छूटना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते, क्यों? शैतान का कब्जा है। अगर आज आप माफी मांगेंगे परमेश्वर से, प्रभु मुझे माफ कर, मैं यीशु को अपना जीवन देता हूं, उस पुत्र की तरह पिता के पास आता हूं, तो वो प्रभु आपके पापों को माफ करेगा। तौबा करो और उसके बाद शैतानी कब्जे से आप आजाद हो जाओगे। अब शैतान जो आपसे पाप करवाता है, मैंने देखा कई लोगों ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद उन्होंने नशा नहीं किया, उसके बाद उन्होंने वो गलत संगति में नहीं गए, अब उनका मन ही नहीं करा। क्यों? क्योंकि वो शैतानी कब्जा खत्म हो चुका है, अब प्रभु कब्जा कर चुका उनके ऊपर। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।